हाय फ्रेंड्स। कल वाले लेक्चर में हमने देखा जीव जगत क्या है और जीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बाद में हमने नाम पद्धति के बारे में जाना। आज हम जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण नाम हम इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, मतलब बांटना, अलग अलग रखना। अब हम कॉमन एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास पेन पेंसिल होती है बहुत सारी, तो हम पेंसिल को अलग रखेंगे और पेन को अलग रखेंगे, उनको मिक्स नहीं करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? वर्गीकृत कर दिया पेन और पेंसिल का। जैसे हम किचन में देखते हैं हमारे मसाले होते हैं, उनको हम मिक्स नहीं रखते। एक मसाले के डब्बे में किसी में हम नमक रखेंगे, किसी में मिर्च, किसी में हल्दी, अलग अलग रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? मसालों का वर्गीकरण कर दिया। चीज़ों को अलग अलग रखना उनके समानता के हिसाब से। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जिसमें कुछ सरलता से दृश्यों के गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दृश्यों के गुणों के आधार पर मतलब वो सामने से कैसे दिखाई देते हैं। अब पेंसिल है और पेन है, उनको अलग अलग कैसे रखेंगे? पेंसिल एक जैसी दिखती है तो एक साथ रखेंगे, पेन एक जैसे दिखते हैं एक साथ रखेंगे। अब हम बुक्स का कैसे वर्गीकरण करेंगे? बायोलॉजी की बुक्स एक साथ रखेंगे और मैथ की बुक्स अलग रखेंगे। ऐसे उनका क्या कर दिया? वर्गीकरण। अब आगे वर्गीकरण में टर्म आती है वर्गीकी संवर्ग। इसमें क्या होता है? इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मतलब पदानुक्रम सोपान मतलब पहले एक पद होगा, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। अब ये पद क्या होते हैं? मतलब पहले इसमें जो सबसे पहला पद होगा उसमें सबसे ज़्यादा समानताएं होंगी, फिर उसके बाद में कुछ कम होंगी। अब उसमें इसको हम कैसे करेंगे पदानुक्रम में? जैसे हम बुक्स को वर्गीकरण करते हैं तो हम नोटबुक को अलग रखेंगे, अपने पढ़ने वाली बुक को अलग रखेंगे और रफ रजिस्टर को अलग रखेंगे, तो ये क्या हो गया? पदानुक्रम सोपान। अब क्या, जैसे पढ़ने वाली बुक्स होंगी वो पढ़ने की है तो उनमें समानता होंगी, रफ रजिस्टर होते हैं उनमें रफ काम करना, वो एक समान होंगे। नोटबुक जिनमें हम अपने नोट करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, वो एक समान होंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? पदानुक्रम सोपान होते हैं वर्गीकी संवर्ग में। जिसमें प्रत्येक सोपान या पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है उसे वर्गीकी सोपान, वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एक इकाई को प्रदर्शित करता है। यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्गक या टैक्सोन एक पद को दिखाएगा। जो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग के बारे में देखते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति, जिसे हम इंग्लिश में स्पीसीज भी कहते हैं। अब जो जाति होती है इसमें सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है वंश। इसमें जाति से कम समानताएं पाई जाती है लेकिन वैसे ज्यादा समानताएं पाई जाती है, इसे इंग्लिश में जीनस बोलते हैं। उसके बाद में आता है कुल या फैमिली। फैमिली में वंश से कम समानताएं पाई जाती है लेकिन गण या ऑर्डर से ज्यादा समानताएं पाई जाती है। उसके बाद में आता है गण, फिर वर्ग जिसे इंग्लिश में क्लास कहते हैं, फिर संघ या फाइलम या भाग या डिवीजन। यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। संघ या फाइलम तो जंतुओं के लिए यूज होगा और भाग और डिवीजन है ये पौधों के लिए यूज होगा। जिसमें हम पौधों को रखेंगे उसे भाग या डिवीजन कहते हैं, जंतुओं को रखते हैं उसे संघ या फाइलम कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है जगत किंगडम। इसमें बहुत कम समानताएं मिलती है और सबसे ज़्यादा समानताएं किसमें मिलती है? जाति में। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के से समझते हैं। जाति में हम एग्जाम्पल लेते हैं दो जुड़वा भाइयों का। जो जुड़वा भाई होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं होती है। उनके कई बार उनके माँ बाप भी आपस में ये नहीं पहचान कर पाते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके बाद में वंश में हम ले लेते हैं एक फैमिली के भाई बहन, दो भाई भाई या कोई भाई बहन ले लेते हैं। अब जैसे इसमें जुड़वा भाई लिया, वंश में हम दो भाई भाई ले लेते हैं। इनमें समानताएं तो होती है लेकिन जुड़वा इतनी नहीं होती। लेकिन एक फैमिली के होंगे तो दोनों भाइयों की थोड़ी बहुत शक्ल मिलेंगी। एक फैमिली में रहेंगे तो उनको बोलने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल कहीं ना कहीं मैच होगा।
फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुल का, फैमिली का। तो इसमें हम एक पूरी फैमिली ले लेते हैं। फैमिली में माँ बाप भी होते हैं, छोटे बहन भाई सभी होते हैं। तो एक फैमिली में रहते हैं तो एक जैसा तरीका होगा उनका रहने सहने का, बोलने का, उनमें कहीं ना कहीं समानताएं होगी। इसके बाद में हम लेते हैं गण या ऑर्डर का। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जो फैमिली है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करती है। अलग अलग कास्ट का अलग अलग कल्चर होता है, उनके रहने सहने का तरीका अलग होता है। जैसे पंजाबी लोगों का अलग कल्चर होता है, देसी लोगों का अलग कल्चर होता है। ऐसे हम कास्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में हम वर्ग में क्या ले लेंगे, धर्म का। अब कास्ट चाहे कोई सी भी हो, और अगर धर्म में होगा उनमें लोग ज़्यादा जनसंख्या में होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं धर्म का कल्चर एक जैसा होता है। जैसे हिंदू में चाहे कोई भी कास्ट हो, कितनी भी फैमिली आ जाए, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का कहीं ना कहीं एक जैसा होता है उनके धर्म। मुस्लिम लोगों का एक जैसा होता है। जैन धर्म एक अपने धर्म का पालन एक तरीके से करते हैं। और धर्म के बाद में हम संघ या फाइलम में ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल भी। एक राज्य में कितने धर्म के लोग रहते हैं, तो एक जैसे राज्य में रहने वाले लोगों के चाहे एक धर्म के होंगे तो उनका रहन सहन स्टाइल कहीं ना कहीं मैच होगा। जैसे पंजाब के लोग हैं वो सिख जाति से बिलोंग करते हैं, उनका स्टाइल कल्चर अलग है। राजस्थान के लोगों का कल्चर अलग है। फिर हम इसके बाद में हम जगत या किंगडम में एक देश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक देश में मतलब कैसे लोग रहते हैं, ये एक समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें जाति। जाति हमने सबसे पहले जाना कि इसमें सबसे ज़्यादा समानताएं मिलती हैं, और वर्ग की सबसे छोटी इकाई है। जाति क्या है, सबसे छोटी इकाई। बड़ी कौन सी हो गई, किंगडम। जाति सबसे छोटी इकाई है और इसमें सबसे ज़्यादा समानताएं मिलती है। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया दो जुड़वा भाई भाई का। इसमें जीवों की मौलिक समानताएं मिलती है, याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे छोटी इकाई। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस क्या है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम। इसके बाद में हम करते हैं वंश को। वंश समीप संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया दो भाई भाई का। इसमें क्या है, जो जाति के संबंधित लोग होते हैं, जाति का समूह होता है, वो किस में आता है, वंश में। दो भाई भाई का एग्जाम्पल लिया। जैसे आलू टमाटर बैंगन है, ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनम वंश से। इसके बाद में आगे देखते हैं, हम कुल का एग्जाम्पल लेते हैं। कुल में क्या होगा, इसमें आएंगे जो वंश के संबंध, बहुत सारे वंश का समूह किस में आएगा, कुल में। कुल संवर्ग में संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानताएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमने देखा स्पीसीज या जाति, स्पीसीज को जाति भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा समानताएं मिलती है। और कुल में वंशों का समूह आता है। सोलेनम पिट्यूनिया दतूरा कौन से कुल से बिलोंग रखेंगे, सोलेंसी कुल से। इसके बाद में हम देखते हैं गण का। गण संवर्ग में कुलों के समूह आता है। किसका समूह आता है, कुलों का, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। गण में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कास्ट का। एक कास्ट के लोगों का कल्चर एक जैसा होगा, उनके रहने सहने का या फिर मैरिज करने का तरीका एक जैसा होगा। कहीं ना कहीं उनमें समानताएं होंगी। वैसे कम समानताएं होंगी क्योंकि अलग अलग फैमिली का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग उनका कल्चर होता है, लेकिन एक कास्ट का कहीं ना कहीं समानताएं मिलती है। इसमें हम कॉन्वोल्यूलेंसी तथा सोलेंसी को कौन से गण में रखेंगे, पॉलीसोलेनियस गण में। या फिर फेलेडी तथा कैनेडी कुल को कौन से गण में रखेंगे, कार्निवोरा गण में। इसके बाद में हम देखते हैं वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, मतलब गण का समूह किस में आता है, वर्ग में। वर्ग में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, धर्म का। जैसे हिंदू धर्म के लोग अलग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग होते हैं, जैन धर्म के अलग अलग होते हैं। इसमें हम प्राइमेटा गण तथा कार्निवोरा गण किसमें आएगा, मेमेलिया में। अब आगे हम देखते हैं संघ या भाग। हमने देखा संघ जंतुओं के लिए यूज  होगा और भाग पौधों के लिए, ये याद रखना है हमें। इसके बाद में हम देखते हैं वर्ग। वर्ग में हम किसका एग्जाम्पल लिया था, कास्ट का। एक कास्ट के लोगों का कल्चर एक जैसा होगा, उनके रहने सहने का या फिर मैरिज करने का तरीका एक जैसा होगा। कहीं ना कहीं उनमें समानताएं होंगी। वैसे कम समानताएं होंगी क्योंकि अलग अलग फैमिली का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग उनका कल्चर होता है, लेकिन एक कास्ट का कहीं ना कहीं उनमें समानताएं मिलती है। इसमें हम
सभी जंतुओं को संघ में रखते हैं, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कोई सा भी जंतु हो उसे किस में रखेंगे? संघ में। इसमें एक समान गुण होते हैं, जैसे पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखला, तंत्रिका, तंत्र के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा जाता है। आगे देखते हैं, सभी पौधों को हम कौन से संवर्ग में रखते हैं? भाग या डिवीजन में, ये हमने देखा। अब सबसे लास्ट में हम करते हैं जगत, जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसमें सभी आ जाएंगे। इसमें जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की संख्या तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन उनमें समानताएं बहुत कम पाई जाती है। इस जगत में क्या होती है? संख्या ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, जंतुओं की या पेड़ पौधों की संख्या में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनमें समानताएं कम पाई जाती है। जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा जाता है, जैसे एनिमेलिया जगत, प्लांटी जगत। एनिमेलिया में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और प्लांटी में पौधों का। और इस दो जगत को सबसे पहले किसने डिवाइड किया, वर्गीकरण किया था? लिनियस ने। ये याद रखना है, जातीय स्पीसीज में संख्या में तो कम होता है, लेकिन उनमें समानताएं ज़्यादा पाई जाती है। और जगत में कोई भी जंतु या पेड़ पौधे संख्या में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें समानताएं कम मिलती है। इसके बाद में कुछ नाम दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक नाम है, एनसीईआरटी की बुक में, उनको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी का सारा मैटर इंपॉर्टेंट होता है। इनमें सामान्य नाम कौन सा है? किसी का जैविक नाम, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग। सबसे पहले हम लेते हैं मानव का। मानव का जैविक नाम कौन सा है? होमो सेपियंस। वंश कौन सा होगा इसका? होमा। कुल होमोनिडी। गण कौन सा आता है इसका? प्राइमेट्स। वर्ग मेमेलिया। और कौन से संघ या भाग में रखेंगे इसको? मानव है तो जंतु है, इसको किस में रखेंगे? संघ में। कौन सा संघ आएगा इसका? कोर्डेटा। अगर प्लांट होता तो इसे हम किसे में रखते हैं? भाग में। इसको हम संघ में रखेंगे। इसके बाद में हम घरेलू घरेलू मक्खी। मक्खी का जैविक नाम कौन सा है? मस्का डोमेस्टिका। वंश कौन सा होगा इसका? मस्का। कुल म्यूसिडी। गण डिप्टेरा। वर्ग इंसेक्टा। और संघ कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद में हम देखते हैं आम का। आम का जैविक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। वंश कौन सा होगा? मेंजिफेरा। कुल एनाकार्डिसिए। और फिर उसके बाद में गण सेपिडेंसिल। और वर्ग डाइकोटिलेडनी। और भाग संघ नहीं होगा, आम पौधा है तो ये किस में आएगा? भाग में, एंजियोस्पर्म भाग में। इसके बाद में हम गेहूं का लेते हैं। गेहूं का जैविक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। इसका वंश कौन सा होगा? ट्रिटिकम। कुल पोएसी। गण पोएलस। और वर्ग मोनोकोटिलेडनी। और इसका भाग कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म में। आज के लिए फ्रेंड्स हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा। कल हम इस कौन सा करेंगे? वर्ग की सहायता साइदन, उसमें हर्बेरियम, चिड़ियाघर, उनको पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आपको अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।